दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम मुगल काल से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये पिछली एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न होगा, अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी को राजधानी कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1571 में। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी को जीतने के बाद वहाँ बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है, और फतेहपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका क्या आंसर होगा 1571 को। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड का कौन सा दूत भारत आया था? तो ये होगा जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आया था, जो कि जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है, क्या होगा? सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो ये होगा जियाउद्दीन बर्नी। कौन होगा इसका आंसर? जियाउद्दीन बर्नी जो थे मुगल काल से पहले के का वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी में। ठीक है, सॉरी, तारीख ए फिरोज शाही बुक में जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, और राजा बीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था और 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर एक हो गया। अगला प्रश्न है, एन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। कौन होगा? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर। आंसर क्या होगा? अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रणाली जो होता है सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें रैंक के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक कराया था? तो इसका आंसर होगा बंगाल से पेशावर तक शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुआ? आंसर कश्मीर में। 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु कश्मीर में हुई थी, ठीक है, यात्रा के दौरान। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में भारत में कौन सी वास्तुकला अपनी चरम पर थी? ठीक है, तो शाहजहां ये होगा हिंदू मुगल वास्तुकला। क्या होगा आंसर? मुगल वास्तुकला। ठीक है, सॉरी, मुगल वास्तुकला बी होगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये होगा 22 साल। ताजमहल का निर्माण कितना साल लगा था? 22 साल। ताजमहल को बनाने की शुरुआत हुई थी 1631 को, और ये बना था कब? 1653 को। ठीक है, इस हिसाब से 22 साल लगा था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में लागू किया था। कितना आंसर होगा? 1679 में। इसके पहले अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल वंश का पतन किस शासक के समय पर आरंभ हुआ? तो ये होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वंश का पतन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नवरत्न शब्द का संबंध किस मुगल सम्राट से है? तो नवरत्न जो है, इसमें 9 विद्वान होते थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अकबर। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये होगा तुर्की भाषा में। ठीक है, अकबर ने अपनी मातृभाषा में तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक को लिखा था। आंसर होगा तुर्की। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये होगा 1526 में। कब हुआ? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, खानवा की लड़ाई, इसमें लिखा हुआ कनवाह नहीं होगा, खानवा की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच। क्या होगा इसका आंसर? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, 1526 में खानवा की लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा हार गए थे। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर के किला में हुई थी। ठीक है, तोप के फटने से हुई थी और समय था 1545 में। कब हुआ था? 1545 में कालिंजर। अगला प्रश्न है, दीवाने आला पद किस विभाग का प्रधान था? तो ये है किस विभाग का प्रधान पद था? तो राजस्व विभाग का। दीवाने आला जो है राजस्व विभाग का प्रधान पद था। ठीक है, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, क्या होगा? मेहरुन्निसा वास्तविक या मूल नाम था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। अगला प्रश्न है,
21 नंबर, जहांगीर के समय किस चित्रकार ने जहांगीर की दरबार चित्र बनाया था? तो ये होगा उस्ताद मंसूर। क्या होगा इसका आंसर? उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबरनामा में अकबर के शासन का विस्तृत वर्णन किस खंड में है? तो ये है द्वितीय खंड में। क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय खंड में। अगला प्रश्न है, शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? तो शाहजहां की राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। ठीक है, और इन्होंने 1648 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो औरंगजेब का वास्तविक नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद। क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी 1526 में हुई थी। बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैरम खां किसके गुरु और अभिभावक थे? तो बैरम खां जो है अकबर के संरक्षक, गुरु और अभिभावक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी मीनार बनी थी? तो शाहजहां के समय जो है वो मीनार ए मस्जिद बनी थी। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा इसमें से? मीनार ए मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बना था? ये दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, कहाँ गिरा था? पुराना किला में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर गया था हुमायूं और उसके कारण मृत्यु हो गया था। तो इसका होगा बी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का वास्तविक उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय में। ठीक है, क्या होगा? अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसमें होगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इसे पदच्युत करके रंगून भेज दिया था। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इस तरह से मेरा ये 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।